नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आरोप बहुत सनसनीखेज लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर करने की बात भी कही है, संभवतः एफआईआर करवा भी दिया होगा। मामला जो स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल और विभव के बीच में चल रहा था, मारपीट का जो भी बातें थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, वो सारी चीजें आपको पता है। स्वाति मालीवाल लगातार टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रही हैं और इंटरव्यू में अपनी बातें भी रख रही हैं। इन सब बातों पे भी पहले मैं एनालिसिस कर चुका हूं। अब जो स्वाति मालीवाल ने कहा है वो और शॉकिंग है, और यह बात किया है स्वाति मालीवाल ने स्पेशली ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी के बारे में मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। 2016-17 में एक इसने यूट्यूब चैनल बनाया। एक कोई सहरावत करके यूट्यूबर था, उसने कुछ वीडियो बनाया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसको डिफेंड करने के लिए। ध्रुव राठी आजकल पूरे विपक्ष का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, उसका लाडला है। और इनके फॉलोअरों ने ध्रुव राठी को एक बड़ा यूट्यूबर बना दिया। ध्रुव राठी करता क्या है, उसके पास कोई रिसर्च बेस कोई चीजें नहीं है, लेकिन एक चीज उसकी बड़ी सही है। जैसे वो इस तरीके से बात करता है कि जैसे आपको लगेगा ना ये एकदम सही सही बता रहा है, एकदम फैक्ट बता रहा है। लेकिन ध्रुव राठी का ही एक ट्वीट 2018 में किया था अरविंद केजरीवाल ने, जिसपे बीजेपी के आईटी सेल ने मानहानि का दावा किया था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी का वीडियो ट्वीट किया था, उसपे अरविंद केजरीवाल के ऊपर मानहानि हुई थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। खैर, मैं ये बात नहीं करने वाला था। स्वाति मालीवाल ने क्या कहा, सीधे सीधे चलते हैं, उसको समझते हैं। उसके बाद बताएंगे कि ध्रुव राठी एक्चुअली आम आदमी पार्टी का ही एक तरीके से फॉलोअर कह लीजिए, चाहे उसको कार्यकर्ता कह लीजिए, चाहे वेलविशर कह लीजिए, वो है। वहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। वो जर्मनी जाता है, लोग बताते हैं जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना किया। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए, भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट करते हुए, भारत के पॉलिटिक्स को टारगेट करते हुए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुओं को टारगेट करते हुए उसका वीडियो, प्रोपोगेंडा वीडियो चलता है। और ये जितने चमचे हैं वो मिल करके उसको शेयर करते रहते हैं। खैर, क्या कहा स्वाति मालीवाल ने कि ध्रुव राठी ने जब से मेरा वीडियो पोस्ट किया है तब से मुझे रेप, जान से मारने की धमकी सहित बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और ध्रुव राठी ने जो स्वाति मालीवाल के ऊपर 2.5-3 मिनट का वीडियो बनाया है वो अपने ब्लॉग पे डाला है, और ध्रुव राठी ने एक तरफा कमेंट्री की है। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये स्वाति मालीवाल ने भी ये आरोप लगाया। और साथ के साथ स्वाति मालीवाल ने क्या कहा है, कई सारी बातें उन्होंने कही है अपने ट्वीट के माध्यम से, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए, देखिए, महिला का कहीं भी मुद्दा होता है तो मैं बहुत सेंसिटिव तरीके से उस पर बात करता हूं। किसी भी व्यक्ति को महिला के मुद्दे पर सेंसिटिव तरीके से बात करनी चाहिए, और नहीं पता हो घटनाक्रम तो नहीं बात करनी चाहिए। जरूरी है, वही विषय है क्या वीडियो बनाने के लिए। खैर, या तो आप सेंसिबिलिटी के साथ बात करिए। इन सेंसिबिलिटी नहीं था, इधर से आका का फरमान गया होगा, आका ने कहा अरे बनाओ बनाओ बनाओ, तुम तो 20 बिलियन वाले हो, मिलियन वाले हो, फॉलोअर वाले हो, हैं, तुम बना दोगे तो बस एकदम प्रूफ हो जाएगा कि स्वाति मालीवाल ही गलत है। लेकिन संजय सिंह ने क्या कहा, इस पे ध्रुव राठी ने बात नहीं किया। एफआईआर में जो बात हुई उस पर ध्रुव राठी ने बात नहीं किया। एक प्रोपोगेंडा वीडियो बनाया इस मैटर का आम आदमी पार्टी ने, और उसी प्रोपोगेंडा वीडियो को बार बार रेप्लिकेट करके ध्रुव राठी ने वीडियो बना दिया, है ना। ये पूरा गैंग जो है ना, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये भी उसी वामपंथी गैंग का है। ये था उसका टाइटल, आप वर्सेस स्वाति मालीवाल कंट्रोवर्शियल एक्सप्लेन। ये कुछ नहीं एक्सप्लेन करता भाई साहब, ये फर्जी आदमी है टोटल, इसके पास कोई रिसर्च नहीं है। चूंकि दुलार में, अब आप समझ लीजिए कि यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फेमस वो है जो नरेंद्र मोदी को गाली देता है, जो इस देश के सनातनियों को गाली देता है, वो यूट्यूब पे फेमस है सबसे ज्यादा। आप राष्ट्रवादियों के मिलियन में चैनल नहीं देखेंगे, लेकिन उधर वालों के है। आप उठा करके देख लीजिए, इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। खैर, स्वाति मालीवाल ने क्यों लिखा कि यूट्यूबर ध्रुव राठी का नाम और आप नेताओं पे लगाए संगीन आरोप, मुझे उसकी धमकी मिल रही है, चूंकि बीप कर देगा, ये बंद कर देता है, इसलिए उसको मैं बहुत नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि आप नेता और उसके वॉलेंटियर द्वारा चलाए गए चरित्र हनन अभियान के बाद उन्हें
धमकी मिल रही है जान से मारने की। आप सांसद ने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर उनके खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, नफरत अभियान को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ध्रुव राठी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सांसद है, और अरविंद केजरीवाल की अब तक हिम्मत नहीं हुई कि स्वाति मालीवाल को बर्खास्त कर सके पार्टी से। ठन गई है गुरु स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में, और ये लड़ाई यही नहीं रुकेगी। इसमें अभी कितने किरदार आएंगे यह देखने वाली बात है। पुलिस केस जो है उस पर तो सब सारी चीजें चली रही है, उस पर क्या बहुत ज्यादा बात करना, लेकिन ये अब ठन गई वाली बात है। दोनों गैंग में ठन गई है किस तरीके से डाइल्यूट करना है स्वाति मालीवाल को, और स्वाति मालीवाल किस तरीके से अपने चीजों पर अडिग है। स्वाति मालीवाल खुद कहती है, क्या कहती है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, और उनको मैसेजेस किए जा रहे हैं, कॉल की जा रही है और उसमें धमकियां दी जा रही हैं, मुझे शर्मिंदा किया जा रहा है। स्वाति मालीवाल ने लिखा है और यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया है। अब उस स्क्रीनशॉट में ऐसी ऐसी गंदी बातें लिखी हुई है कि मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, आप लोग खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। स्वाति मालीवाल का ट्वीट भी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। खैर, स्वाति मालीवाल ने आगे कहा, जहां तक पार्टी नेतृत्व की बात है वह बहुत स्पष्ट है। मुझे अपनी शिकायत वापस लेने के लिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ध्रुव के लिए मैंने अपना पक्ष बताने के लिए उन तक पहुंचने की कोशिश की। ये सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ध्रुव राठी को जानते हैं, ध्रुव राठी स्वाति मालीवाल को जानती है, स्वाति मालीवाल, ये सब एक दूसरे को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अननोन पर्सन है, सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि एक ही फील्डिंग में काम करने वाले, एक ही फील्ड में क्रिकेट खेलने वाले ये लोग रहे हैं किसी जमाने में। तो स्वाति मालीवाल क्या कहती है कि मैंने मैसेज किया ध्रुव राठी को, कोई रिप्लाई नहीं दिया ध्रुव राठी ने। मैंने फोन किया ध्रुव राठी को, ध्रुव राठी ने मेरा फोन तक नहीं उठाया। और ध्रुव राठी अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन ही तो वीडियो पे बहुत सारी बातें कह रहे थे। इवन कि आतिशी मालिना ने तो आकर के पता नहीं क्या क्या स्वाति मालीवाल के लिए कहा, ये भी नोन ही है। खैर, ये भी आ गया, स्वाति मालीवाल एलिगेज रेप डेथ थ्रेट ब्लेम यूट्यूबर ध्रुव राठी फॉर द वन साइडेड वीडियो। अब देखिए, इस पे होगी एफआईआर ध्रुव राठी पे, इंडिया आएंगे तो गिरफ्तार हो सकते हैं, प्रूफ होगा तो आप मान करके चलिए कि 7 साल की सजा हो सकती है इस केस में, अगर स्वाति मालीवाल इस पे अड़िग हो गई तो। खैर, स्वाति मालीवाल ने बहुत सारी ट्वीट्स लिखे हैं इंग्लिश में, अब इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। उन्होंने वो भी लिखा है कि खुद एक्सेप्ट किए कि मेरे साथ मारपीट हुई, फिर उसके बाद यू टर्न कर लिए, दुनिया भर की बातें। लेकिन आप कभी भी किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पे अगर आप बनाइए, अगर आपको जानकारी ना हो तो आधी अधूरी चीजें मत बनाइए। दिल्ली पुलिस को टैग भी किया है और कार्रवाई की बात भी की है, तो जाहिर सी बात है कि लिखित शिकायत देंगी, लिखित शिकायत देंगी तो एफआईआर लॉन्च होगी। अब ये वाला पढ़ लीजिए, ये वाला समझ लीजिए, ये वाली चीजें आपको बता देता हूं। केजरीवाल बोले, यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करना मेरी गलती, सुप्रीम कोर्ट से मामला बंद करने की मांग। 2018 का मामला है, चल रहा है कोर्ट में। केजरीवाल साहब, आप समझ लीजिएगा, ध्रुव राठी ने यूट्यूब चैनल ही बनाया था अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने के लिए। सबसे पहले कोई अनिल सहरावत नाम का था, उसने कुछ वीडियो बनाया था उसके काट में। उसके बाद इनके पास वॉलंटियर थे, तो सब सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करवाओ, करवाते 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 वो बड़ा चैनल बन गया। आज बड़ा चैनल बन गया तो प्रोपोगेंडा का जैसे एक मुखपत्र नहीं होता है किसी चीज का, वो प्रोपोगेंडा का एक मुखपत्र हो गया। डिक्टेटर वाला लेकर के आया कि मोदी डिक्टेटर हो गए हैं। अगर मोदी डिक्टेटर रहते तो ध्रुव राठी जैसे, अजीत अंजुम जैसे दुनिया भर के यूट्यूबर जो दिन भर नरेंद्र मोदी को गाली देते, गाली नहीं दे सकते थे। गुरु, डिक्टेटर की डिफिनेशन तुमको पता चल जाती कि डिक्टेटर होता क्या है। वह तो इतना डेमोक्रेटिक व्यक्ति है कि उसने आज तक किसी यूट्यूबर को गिरफ्तार नहीं करवाया होगा। आप चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए, कभी नहीं, कभी सुना भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी यूट्यूबर को गिरफ्तार करवा लिया, किसी को ये करवा दिया, किसी को वो करवा दिया, कभी नहीं, नेवर। आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सुने क्या? कभी उन्होंने किसी यूट्यूबर को गिरफ्तार करवा लिया? आपने हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में सुना है क्या? लेकिन इन लोगों की पार्टी में देखिए क्या होता है, ये यूट्यूबर को उठा लो, उसको उठा लो, इस पे एफआईआर कर दो, उस पे एफआईआर कर दो, यही सब करते रहते हैं। तो मानसिकता भी उसी तरीके की हो गई है। ये लाडला है इन लोगों का ध्रुव राठी। है क्या कि अगर आपके पास फॉलोअर हो जाए तो आप किसी से डील करके कुछ भी बना सकते हैं। और भारत में तो रहता नहीं है वो व्यक्ति तो रहता जर्मनी में है, लेकिन बात ऐसे करेगा कि जैसे लगता है कि आपके पड़ोस में बैठ करके बातें कर रहा है।
टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ देना है, किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझना नहीं है, लॉ के बारे में आता नहीं है। इतिहास में भी बंदा वीडियो बनाता है, शिवाजी महाराज पे वीडियो बनाएगा, वो भी आधे आरजी फर्जी बना देगा। फिर बताएगा कि देश में हिंदू मुसलमान 2014 से पहले था ही नहीं, देश का बंटवारा पता नहीं कैसे हो गया फिर जब हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं था। तो मतलब सब चीज बनाएगा, वो इस तरीके से ब्लेम करेगा जैसे सारी गलती मोदी की है, सारी गलती आरएसएस की है, सारी गलती भाजपा की है। लेकिन ये गैंग अब खुद अपने उसमें फंसा है, जो अपने ही इनके कलीग थे वो आपस में ही एक दूसरे को कह रहे हैं कि इसने गलत बनाया, उसने गलत बनाया, ये सब सारी चीजें। एक चीज देखिए, स्वाति मालीवाल बहुत सारा ट्वीट की है, द मैनर विच एंटायर पार्टी मशीनरी एंड इट्स सपोर्टर हैव टू अटेम्प्ट द वेरीफाइंग एंड सेम मी टू स्पीक वैल्यूम ऑन देयर स्टैंड ऑफ वुमन इश्यूज, आई रिपोर्टिंग दीज, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही है। अब उसको पढ़ना है ना, तो यूट्यूब क्या करता है ना कि उसको दिक्कत में डाल देता है। दरअसल अब आपको हम एक बात बताते हैं, देखिए स्वाति मालीवाल ने एक बात और कही अपने इस बात में, एक इंटरव्यू में उनको सुन रहा था या संभवतः उन्होंने ट्वीट किया था कि राघव चड्ढा भी एमपी हैं, वो भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय लंदन में गए थे, लंदन में थे, मैं अमेरिका में थी, मैं आई तो मेरे साथ ये ट्रीटमेंट हुआ और राघव चड्ढा आए तो उनको लाल कारपेट बिछाया गया। ऐसा दो ट्रीटमेंट क्यों हुआ? दोनों तो सांसद ही थे ना, अगर दोनों को रेड कारपेट बिछाना था दोनों को बिछाते, नहीं बिछाना था तो दोनों के लिए नहीं बिछाते। खैर, उन्होंने एक बात और कही कि अगर इस्तीफा मांगना था तो प्रेम से मांगते, मार धाड़ करके इस्तीफा मांगोगे तो अब तो मैं तो कतई इस्तीफा नहीं देने वाली हूं। हो क्या रहा है बेसिकली, अरविंद केजरीवाल और स्वाति मालीवाल का जो केस है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इस मामले में नहीं कि विभव ने मारा और पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और चीजें कर रही है, ना, पॉलिटिकल जो रिलेशन है स्वाति मालीवाल का और अरविंद केजरीवाल का, अब जानते हैं क्या शुरू होगा? अब होगा पार्टी पे कब्जे की लड़ाई। स्वाति मालीवाल इंतजार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएं ताकि मैं अपने पक्ष में पार्टी के अंदर समर्थन जुटा सकूं, और इस तरीके की जो चीजें हैं उसको फ्रंट पे लाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अपने पक्ष में नरेटिव बिल्ड रहना चाहिए। उधर केजरीवाल ये काम कर रहे हैं अपने लोगों के माध्यम से, इधर स्वाति मालीवाल इस चीज को टीवी या न्यूज चैनल्स पे अपने जो इंटरव्यू दे रही है उसके माध्यम से करने की कोशिश कर रही है। यहां देखिए ऐसा नहीं है कि विक्टिमाइजेशन की जो बात है वो सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से हो रही है, बातें दोनों तरफ से हो रही है। क्योंकि देखिए मैंने भी कहा था बहुत पहले कि स्वाति मालीवाल को आकर के स्पष्ट अपनी बात कैमरे के सामने रखनी चाहिए। स्वाति मालीवाल ने कैमरे के सामने अपनी बात रखनी शुरू कर दी। जब रखना शुरू कर दिया तो अरविंद केजरीवाल को बोलना पड़ा एक इंटरव्यू में, जब पिनाज त्यागी उनसे पूछती हैं तो 13 मई के दिन क्या हुआ था, तब वो बताते हैं कि दो वर्जन है इसके, एक विभव का भी वर्जन है और एक स्वाति का भी वर्जन है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मामला सब जुडिस है, मैं इस पे नहीं बोलूंगा, बाकी सारे सब जुडिस मामले पे केजरीवाल बोलेंगे। तो एक जो ध्रुव राठी वाला मामला है ना, ध्रुव राठी ही नहीं, अभी इनके जो और भी बहुत सारे समर्थक यूट्यूबर हैं या अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो भी लिख रहे हैं। आप अगर ट्विटर पे जाएंगे, स्वाति मालीवाल कुछ लिखती हैं, क्योंकि भाई उनके फॉलोअर स्वाति मालीवाल को भी फॉलो करते थे, वो भी बड़ी नेता थी आम आदमी पार्टी की। तो नीचे जो अरविंद केजरीवाल का पक्ष है वो अभी वहां क्या क्या लिख रहा है उसको आप देखिएगा। वहां सबसे बड़ी मांग तो ये है कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देती। स्वाति मालीवाल का कहना है कि पार्टी पे क्यों अरविंद केजरीवाल का हक थोड़ा ही ना, हक तो मेरा भी पार्टी पे है और पार्टी को बनाने में मेरा भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये बात सही है, इसीलिए अब आम आदमी पार्टी को लोग भी पारिवारिक पार्टी के हिसाब से देखना शुरू कर दिए, डायनेस्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में 1 से लेकर के 10 नंबर तक अरविंद केजरीवाल है, 10 नंबर के बाद कोई शुरू होता है तो खेल तो गुरु एकदम पूरा सज गया है ना। अब राठी साहब पे FIR होगी, उसके बाद क्या आता है, तनतनाते भनभनाते हुए एक वीडियो और आएगा, ये किया मैंने, वो किया मैंने, ऐसे किया मैंने, वैसे किया मैंने, आका का आदेश जाएगा, फिर उधर से वीडियो आएगा। देखते हैं, मामला बहुत रोचक हो चुका है और जो एलिगेशंस लगाए हैं, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिखे हैं ट्विटर पे लगाए हैं, उसको देखने के बाद आप मान करके चलिएगा कि स्वाति मालीवाल अगर इसी बात पे अडिग रहेंगी तो ध्रुव राठी के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। पहली बार ये अपने ही गैंग के सही फंदे में
फंसे हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और कंट्रीब्यूट भी करिएगा। स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल का जो प्रकरण चल रहा है ये बहुत रोचक मोड़ लेगा 4 जून के बाद। तब तक इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जय हिंद, जय भारत,